अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लाए हैं ये 10 मरला का मॉडर्न डिज़ाइन घर, जिसके आगे हमें स्टील का एलिवेशन मिल रहा है ट्रेवेंटीन पत्थर के साथ। और अगर हम इसके एलिवेशन में देखें तो ये मॉडर्न के साथ साथ अल्ट्रा मॉडर्न भी है। इसकी हम लाइट्स को अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने ट्रेवेंटीन को वार्म लाइट के साथ उठाया हुआ है। आए हम इस घर को अंदर से देखते हैं। अंदर एंटर होते साथ ही हमें मिलती है एक ग्रैंड सी जगह, जहाँ पर हम इसको एज अ गैराज यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम एक एसयूवी और सेडान तो इजीली खड़ी कर सकते हैं। और इसके अलावा हम एक छोटी गाड़ी भी इसके अलावा सेपरेट भी खड़ी कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें मिलती है डिज़ाइन में 3 नीशेस इस तरफ ऑस्ट्रोटर्फ के साथ और 3 नीशेस इस तरफ, जो बिल्कुल आगे सीलिंग की तरफ से होती हुई एंट्रेंस की तरफ जा रही हैं। और इसके साथ ही हमें राइट साइड पर जो मिलता है एक लॉन एरिया, जहां पर हमें एक थीम वॉल मिलती है जिसके अंदर ट्रेवेंटीन और ऑस्ट्रोटर्फ के साथ इन्होंने इसकी लुक को काफ़ी उठाया हुआ है। कुछ ताना शाना नज़र आ रही है ना, लेकिन वो सारा ठीक कर दें के थोड़े जे दिन आज। इसके साथ ही अगर हम इसकी ओवरऑल लुक की बात करें तो इसमें देख के हमें पता चल रहा है कि किसी डिज़ाइनर ने इस घर को डिज़ाइन किया है, किसी ठेकेदार ने इस घर को एज सच वैसे नहीं बनाया। और अगर हम इसकी एंट्रेंस पे देखें तो ये जो ब्लैक ग्रेनाइट लगी है और जो इसके डोर्स की हाइट है अप टिल द सीलिंग तकरीबन 9 से 10 फुट की, यहाँ से जितनी मर्जी हाइट का बंदा वो बड़े आराम से गुजर जाएगा। और ये एंट्रेंस पे इन्होंने एक बल्ब भी लगाया हुआ है जिससे ताकि रोशनी भी आती रहे। इसके साथ ही यहाँ पर हमें मिल रही है बटन जिसके अंदर से लुमिनस है और हमें लाइट वगैरह भी यहाँ से आ जाती है। और हम जैसे ही एंटर होते हैं हमें मिलता है लॉबी एरिया, जिसके साथ ही हमें ऑस्ट्रो टर्फ मिलता है और साथ ही हमें ब्लैक टाइल्स, वाइट पेंट और ब्लैक स्कर्टिंग के साथ ब्लैक एंड वाइट का यूनिवर्सल कंट्रास्ट। और जैसे मेन एंट्रेंस पे स्टील का काम हुआ था, इसी तरह स्टेयर केस भी इन्होंने स्टील का डिज़ाइन किया जिसके ऊपर ब्लैक ग्रेनाइट, मतलब सही उन्होंने ना मज़ीद मीठे को भी मज़ीद मीठा कर छोड़ा है। और इसके अंदर शीशा और ये वाइट पेंट इसकी लुक को मज़ीद इन्हांस कर रहा है। इसके जैसे ही हम राइट साइड पे जाते हैं तो हमें मिलता है इसका ड्राइंग रूम, जिसके अंदर डार्क ब्राउन कलर की हमें टाइल्स मिलती हैं। और अगर हम दरवाज़ों को देखें तो इनके दरवाजे भी हमें सेमी सॉलिड फ्रेम्स और उसके साथ ही हमें यहाँ पर ग्लास के डोर्स मिलते हैं, जिसके साथ साथ ये जो शीशा है जो इसकी लुक को उठा रहा है, जिसने इसकी एलिवेशन से भी इसके लुक को उठाया हुआ है, वो इसकी लुक को मज़ीद इन्हांस कर रहा है। सेफ्टी ग्रिल्स ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है, वॉलपेपर्स वगैरह सारा कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। और अगर हम यहाँ से आकर देखें तो ये ड्राइंग रूम से आगे टीवी लॉन्च की तरफ एक लंबे से टीवी लॉन्च की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, जिसको हम किसी इवेंट के दरमियान भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हमें मिलती हैं अच्छी क्वालिटी की फिनिशिंग, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 2 फुट बाय 4 फुट की वाइट टाइल्स। उसके साथ राइट साइड पे हमें निशेस और वॉलपेपर मिलता है वार्म कलर के साथ मैचिंग में, थोड़ा येलोइश कलर में। और ये जो थीम लेकर चल रहे हैं ओवरऑल उसी थीम को लेकर चल रहे हैं। जैसे हमें ये स्ट्राइप्स नज़र आ रही हैं वाइट, और इसके अगर हम सारे बाकी कलर्स की बात करें तो इन्होंने यहाँ से ब्राउन कलर को लेकर चले। और इस शीट के नीचे अगर हम देखें जहाँ पे टीवी का पॉइंट है तो ये लाइट ब्राउन कलर में इन्होंने इस शीट को इंस्टॉल किया है, जो एज अ सिंगल पीस ही इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हमें मिलता है यहाँ का किचन, जहाँ के एंट्रेंस पे इन्होंने ब्लैक एंड वाइट एंट्रेंस दी है, यूनिवर्सल कंट्रास्ट, अगेन 2 फुट बाय 4 फुट की टाइल्स। और अगर कारपेंट्री को देखें तो कारपेंट्री भी हमें यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर में दिखती है, जैसे कि हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये लाइट ब्राउन है, इसके ऊपर एक कवरिंग लगी हुई है। ए आगे जी पाड़े तोन दी जगह था। इसके साथ ही इन्होंने ओवंस और ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है। और यहाँ पर हमें रेफ्रिजरेटर की एक डिज़ाइन स्पेस मिलती है कि हम एक कंसील्ड रेफ्रिजरेटर की लुक किचन में दे सकें। हर चीज़ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैनेज है, हुड होब्स ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है। और स्टोरेज की स्पेस तो काफ़ी अच्छी है। और अगर हम सीलिंग की बात करें तो यहाँ पर भी पंखा लगा हुआ है और बेहतरीन तरीके से इन्होंने इसकी फॉल सीलिंग को डिज़ाइन किया है। और ये इसमें इन्होंने ब्लैक एंड वाइट एक नीश दी है, जिसके अंदर से अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू है, मतलब हम अपने आप को ऊपर से भी देख सकते हैं। और इसके बिल्कुल ही आगे हमें मिलता है यहाँ का मास्टर बेडरूम, जिसके हम दरवाज़ों की हाइट देखें तो ओवरऑल हमें एंट्रेंस से अभी तक और आगे भी दरवाज़ों की हाइट अच्छी ही मिलने वाली है। टाइल्स का साइज़ 2 फुट बाय 4 फुट की वाइट टाइल्स, ब्लैक स्कर्टिंग और हमें वाइट पेंट मिलता है, जो इसके ब्लैक एंड वाइट कंट्रास्ट को मज़ीद इन्हांस करने वाला है।
इसके बिल्कुल सामने हमें मिलती है टीवी की मीडिया वॉल, और ये मीडिया वॉल सिर्फ ऐसे ही नहीं बल्कि छत तक कंटिन्यूड है, जहाँ से होते हुए ये बेड की तरफ मूव ऑन करती है। और यहाँ पे हमारे बेड के पॉइंट्स हैं, जहाँ पर दोनों साइड पे इन्होंने साइड टेबल के पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, जहाँ पर आपने मोबाइल सेपरेटली भी चार्ज कर सकते हैं, मतलब कोई रोना ही नहीं। और यहाँ पे आती है हमें डे लाइट का सोर्स, जहाँ पे खिड़की है और यहाँ पे सेफ्टी ग्रिल्स ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है। यहाँ से भी हम एक लॉन्ड्री एरिया के तौर पे भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके बिल्कुल साथ हमें मिलता है यहाँ का अटैच्ड बाथरूम, जहाँ का हम दरवाज़ा देखें तो एक सॉलिड दरवाज़ा इंस्टॉल्ड है, और बाथरूम की तो लुक बहुत ही हमें कमाल की मिल रही है। इसके अंदर बाथरूम के अंदर टाइल्स 2 फुट बाय 4 फुट की इंस्टॉल्ड हैं। शावर केस थोड़ा सा डाउन है, एसेसरीज सारी इसमें कंसील्ड इंस्टॉल्ड है। ब्लैक इसके अंदर ग्रेनाइट का टॉप, जिसके ऊपर वाइट वैनिटी लाइंस के साथ, ग्रे लाइंस के साथ मिलती है, और सारी एसेसरीज इसके अंदर हमें अच्छी क्वालिटी की नज़र आती हैं। और ये जो इन्होंने एक्सट्रूडेड वॉल बनाई है, इसी तरह ये एक्सट्रूडेड के साथ साथ 2 स्टेज डिज़ाइन, फॉल सीलिंग, एग्जॉस्ट, सारा कुछ इसके अंदर कंसील्ड इंस्टॉल्ड है। एसी के सारे पॉइंट्स वगैरह इन्होंने दिए हुए हैं ऑलरेडी। और इसके साथ साथ हम मूव करें तो हमें यहाँ पर मिलता है यहाँ का क्लोजेट, यहाँ का हम अपने एक अच्छी स्टोरेज के तौर पे इस एरिया को यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर सामान वगैरह रख के अपना इसकी मैक्सिमम यूटिलिटी कर सकते हैं, और इसके स्लाइडिंग डोर्स की बदौलत हम इसको ऐसे बंद भी कर सकते हैं। इसके साथ हम आते हैं यहाँ के दूसरे बेडरूम की तरफ। यहाँ पर भी हमें सॉलिड डोर्स मिलते हैं, और जिसकी हार्डवेयर उन्होंने काफ़ी अच्छी लगाई हुई है। और ये जो हमें साइड इस वक्त नज़र आ रही है, ये है यहाँ की थीम वॉल, जहाँ पर बेड इंस्टॉल होने वाला है। और यहाँ पर हमें दोनों तरफ सॉकेट्स भी अवेलेबल हैं। राइट साइड पे अगर हम बेड के देखें तो यहाँ पर हमें नीशेज इसी कलर में, जिस कलर की टाइल्स हैं उसी कलर की नीशेज मिलती हैं, और दरमियान में एक ऑस्ट्रोटर्फ की नीश है। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट हमें मिलता है यहाँ पे टीवी का पॉइंट कंसोल, और सारी फैसिलिटीज़, मतलब यहाँ से बेड से ऐसे ये व्यू होगा ये। और अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे फॉल सीलिंग स्टेज वाइज डिज़ाइन है, रॉयल फैंस लगे हैं यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर दरवाज़ों की बात करें तो बाथरूम के दरवाज़ों की भी अच्छी खासी हाइट दी गई है। टाइल्स बड़े साइज़ की, अगेन 2 फुट बाय 4 फुट की इंस्टॉल है। इसमें वैनिटी से लेकर टाइल तक की थीम बिल्कुल सेम है। हमें यहाँ पर जो ग्रेनाइट की स्लैब मिल रही है, उसके नीचे भी हमें एक स्लैब मिल रही है जिसकी लुक को मज़ीद इन्हांस कर रही है। और इसके साथ साथ हम यहाँ देखते हैं तो सारी एसेसरीज कंसील्ड हैं। यहाँ पर हमें रेन शावर भी मिलता है, स्टेज वाइज डिज़ाइन, मतलब 2 से 3 स्टेप्स में यहाँ पे फॉल सीलिंग डिज़ाइन है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर देखें तो यहाँ पर हमें मिलती है इनकी कारपेंट्री स्पेसेस, जहाँ पर आप अपने सारे कपड़े वगैरह अंदर ही स्टोर भी कर सकते हैं। और सबसे जो डिफरेंट बात इस घर में ये है कि यहाँ के जो स्विच बोर्ड्स हैं, ये अगर आप लाइट बंद भी कर दें तो ये रोशन रहेंगे, कि मतलब आपको स्विच बोर्ड ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओवरऑल घर भी अच्छा है और मॉडर्न थीम में है। उसके बाद इनकी ब्लैक एंड वाइट का जो यूनिवर्सल कंट्रास्ट लेकर चले हैं, इवन आपको कोई भी कंट्रास्ट कोई समझ में आता है, कोई नहीं आता, लेकिन ब्लैक एंड वाइट एक ऐसा कंट्रास्ट है जो हर बंदे को समझ में आता है। इसके साथ ही जैसे ही हम मूव करते हैं यहाँ के पाउडर रूम की तरफ, जो इनके स्टील के स्टेयर केस के नीचे इस वक्त अवेलेबल है, यहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है। इसको छत तक टाइल है, एग्जॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग इसमें इंस्टॉल्ड है, कि आपका कोई गेस्ट आ जाए तो आपको गेस्ट को बेडरूम्स की तरफ नहीं लेकर जाने जाता, बल्कि आप उनको अंदर ही इधर पाउडर रूम में ही भेज सकते हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पर मिलते हैं एक नीश कॉर्नर, जहाँ पे सेफ्टी ग्रिल्स और शीशा इंस्टॉल है, जहाँ से इसकी बाहर से लुक एक इन्हांस हो रही है, लेकिन उसकी वजह से ग्रिल की वजह से भी इफेक्ट कोई नहीं आ रहा। स्टेयर केस के राइट साइड पे हमें मिलता है ग्लास, और लेफ्ट साइड पे ये वाइट पेंटेड वॉल मिलती है। और हमारे बिल्कुल राइट साइड पे ये जो शैंडलियर लगा है, ये बड़ा डिफरेंट किस्म का शैंडलियर है। और जिस तरह हमने एलिवेशन पे देखा स्टेयर केस स्टील का था, अभी ये जिस स्टेयर केस पे हम चल रहे हैं, थ्रू आउट ऊपर तक स्टील का स्टेयर केस जा रहा है, मतलब इन्होंने स्टील का इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है। वार्म लाइट है, ब्लैक इसमें स्टेयर केस है, ब्लैक ग्रेनाइट टॉप्स हैं, लॉबी भी ग्रेनाइट की के थीम की है, बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर की, जिस तरह हमने ग्राउंड पे देखा उसी तरह हमें फर्स्ट फ्लोर पे लॉबी एरिया मिलता है। इसी लॉबी एरिया के साथ ही हमें ये मिलता है इनका एज अ गेस्ट बेडरूम, जो बिल्कुल सेपरेट भी आप कर सकते हैं और कंबाइन भी कर सकते हैं। इसमें भी 2 फुट बाय 4 फुट की टाइल्स, ब्लैक स्कर्टिंग और कारपेंट्री स्पेसेस,
सारी इंस्टॉल्ड हैं। ये है वो शीशा जो नीचे ड्राइंग रूम से आता है, ऊपर की तरफ आ रहा है और इसके एलिवेशन को मज़ीद से मज़ीद इन्हांस कर रहा है। सेफ्टी ग्रिल्स ईच एंड एवरीथिंग इस पे इंस्टॉल्ड है और सॉलिड इंस्टॉल्ड है। इसके डोर्स, थीम वॉल्स और थीम वॉल से मैचिंग इनकी कारपेंट्री इनकी लुक्स को बता रही है कि किसी आर्किटेक्ट की डिज़ाइन है। और ये फॉल सीलिंग जो है इनकी स्टेज वाइज डिज़ाइन इनकी लुक को मज़ीद इन्हांस कर रही है। इसके साथ ही हम आते हैं इनके बाथरूम की तरफ। तो बाथरूम में भी अगेन उसी थीम को लेकर चले हैं। जिस थीम में इनके वॉलपेपर्स हैं, कारपेंट्री है, उसी थीम में इनकी टाइल्स भी बाथरूम की हैं। वाइट कलर की ग्रेनाइट स्लैब, वाइट वैनिटी और सारे सेरेमिक्स भी इन्होंने वाइट में ही रखे हैं। और छतों तक टाइल है। स्टेज वाइज इन्होंने वॉल को भी किया है एक्सट्रूडेड, जिससे इसकी लुक मज़ीद इन्हांस हो रही है। डोर्स सॉलिड हैं, हर चीज़ इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया है। यहाँ से हम एंटर होते हैं इनके टीवी लॉन्च में, कॉमन एरिया में। तो यहाँ पर भी हमें 2 फुट बाय 4 फुट की बड़े साइज़ की टाइल्स, ब्लैक स्कर्टिंग ऑन बॉर्डर्स और इसके बाद हमें जो वॉलपेपर यहाँ पर मिल रहा है वो एक सिंपल और मॉडर्न एलिवेशन के साथ साथ मॉडर्न थीम को कंटिन्यूटी में लेकर जा रहा है। और उसी के हिसाब से इन्होंने यहाँ की लाइटिंग भी उसी हिसाब से की है। जैसे हमें यहाँ पे स्टेज वाइज डिज़ाइन फॉल सीलिंग मिल रही है और ये थोड़ा यूनिक किस्म का शैंडलियर मिल रहा है। इसके बिल्कुल अगर हम लेफ़्ट साइड की तरफ देखें तो यहाँ पे हमें मिलता है एक लॉन्ड्री एरिया, जिसके अंदर हम ऊपर के फ्लोर की लॉन्ड्री भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम एक ओपन एयर स्पेस भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके बिल्कुल साथ हमें ऊपर की भांडे धोने की जगह, मतलब ऊपर का किचन मिलता है और जिसके होब हुड ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है। बिलो द ग्रेनाइट स्लैब हमें मिलती है डार्क ग्रीन कारपेंट्री और अबव द ग्रेनाइट स्लैब हमें यहाँ पर मिलती है एक स्लाइड ऑफ वाइट कलर में कारपेंट्री। इसकी स्पेस काफ़ी सफिशेंट है और अगर हम इसकी फॉल सीलिंग देखें तो यहाँ पर भी इन्होंने इसको स्टेज वाइज डिज़ाइन किया हुआ है और बहुत तरीके से यहाँ पे डाउन लाइट्स का यूज़ किया हुआ है। इसके साथ ही हम इसके स्टोर रूम की तरफ जाते हैं। स्टोर रूम यूजुअली लोगों की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन बाज़ औक़ात नहीं भी अवेलेबल होती, लेकिन इस घर में अवेलेबल है। 2 फुट बाय 4 फुट की टाइल, मतलब इन्होंने कंजूसी कहीं नहीं की। ब्लैक स्कर्टिंग ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल है और फॉल सीलिंग यहाँ पर भी इन्होंने की हुई है। डोर्स की हाइट जिस तरह आपको हमें ऊपर हो के दिखाना पड़ रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने इसको भी लेकर चले हैं। अब हम आते हैं इसके 4th बेडरूम में, जिसके अंदर 2 फुट बाय 4 फुट की टाइल, इसमें भी ब्लैक स्कर्टिंग के साथ और जिस कलर की इन्होंने थीम वॉल बेड वाली डिज़ाइन की है उसी कलर की इन्होंने कारपेंट्री भी यूज़ की है। और बिल्कुल बेड के ऑपोजिट यहाँ पर इन्होंने एक टीवी का पॉइंट भी दिया है, एक एलसीडी का पॉइंट भी दिया है, जहाँ पर आपके बेड से ये व्यू होगा यहाँ से। और आपके लेफ़्ट साइड पे एयर कंडीशनर का पॉइंट, मतलब ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर डिज़ाइन के साथ और प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन्होंने एग्जीक्यूट किया। और इसके साथ ही अगर हम छत की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें स्टेज वाइज डिज़ाइन फॉल सीलिंग मिलती है। और इसके साथ ही हम आते हैं इसके बाथरूम की तरफ। तो जिस कलर का वॉलपेपर था उसी थीम में यहाँ की टाइल्स को लेकर चले हैं। ये भी बिल्कुल हमें लाइट ब्लू कलर में टाइल्स मिल रही हैं और वाइट ग्रेनाइट के ऊपर वाइट वैनिटी, वाइट सेरेमिक्स। और जिस तरह इन्होंने स्टेज वाइज अपने फॉल सीलिंग को लेकर चले हैं, एक्सट्रूडेड वॉल्स को लेकर चले हैं, उसी तरह यहाँ पर भी ये एक स्टेज वाइज डिज़ाइन फॉल सीलिंग, एग्जॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। डे लाइट की सफिशिएंट सोर्सिंग है और सबसे बढ़ के हर चीज़ को एक प्रॉपर यूटिलिटी के हिसाब से प्लान किया है और प्लान करके उसको एग्जीक्यूट किया और ये इसमें नज़र आता है। इसके साथ ही हम मूव करते हैं इसके 5th बेडरूम की जानिब। इसके 5th बेडरूम में भी हम जैसे ही एंटर होते हैं तो 2 फुट बाय 4 फुट की हमें वाइट टाइल्स ब्लैक स्कर्टिंग के साथ और जिस थीम में हमें वॉलपेपर मिलता है उसी थीम में हमें यहाँ पे कारपेंट्री इनकी मिलती है। और उसके बिल्कुल ऑपोजिट, बेड के ऑपोजिट, जैसे हमने देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने एक एलसीडी का पॉइंट विद कंसोल और बिल्कुल बेड के राइट पे इन्होंने एयर कंडीशनर का पॉइंट दिया है और फॉल सीलिंग को इन्होंने एक नया डिज़ाइन, बिल्कुल सिंपल और एक्सट्रूडेड सा डिज़ाइन दिया है जिसके अंदर इसकी लुक को मज़ीद इन्हांस कर रही है ये चीज़। और इसके साथ ही हम एंटर होते हैं यहाँ के बाथरूम की जानिब। तो इसके बाथरूम में भी अगेन उसी तरह ह्यूज हाइट का दरवाज़ा लगाया गया है और इसके साथ ही वाइट ग्रेनाइट स्लैब के ऊपर वाइट वैनिटी और सिमिलरली शावर केस, ईच एंड एवरीथिंग बड़े तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है। छतों तक टाइल है। इसके अंदर हमें स्टेज वाइज डिज़ाइन
फॉल सीलिंग मिलती है, एग्जॉस्ट, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। घर काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इसमें थोड़ी डिफरेंट चीज़ें भी लगाई गई हैं जो यूजुअली आम तौर पे घरों पे उस तरह से नहीं लग रही होती। हमने देखा है कि जो मॉडर्न घर हैं यूजुअली वो बहुत डार्क थीम में चले जाते हैं, लेकिन इन्होंने इसकी मॉडर्न थीम को भी बरकरार रखा है और थोड़ी सी कलर स्कीम भी इन्होंने उसमें वेरिएशन में लाए हैं। और सर ये लाइट तो कमाल की लग रही है, इस वक्त कैमरे में तो कुछ भी नहीं आ रहा इसका। अब हम मूव करते हैं इनके सेकंड फ्लोर की जाने, तो यहाँ पर भी हमें दोबारा वाइट टाइल से जब हम लॉबी की तरफ मूव करते हैं तो एक ब्लैक कलर की लॉबी बिल्कुल इसको डिस्टिंग्विश करती है बाकी के घर से। और यहाँ से हमें मिलता है यहाँ का टेरेस एरिया जो बिल्कुल हमें गैराज वाली थीम की हमें यहाँ पे टाइल्स मिलती हैं और ट्रेवेंटीन की हमें साइड्स पे वॉल्स मिलती हैं जो काफ़ी खूबसूरत है। इसकी लुक अंदर से भी काफ़ी खूबसूरत है और बाहर से भी काफ़ी खूबसूरत है। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं इनके सेकंड फ्लोर की तरफ, तो यहाँ पे ब्लैक स्टेयरकेस, अगेन ब्लैक ग्रेनाइट टॉप्स, राइट पे ग्लास और लेफ्ट पे हमें प्लेन वाइट वॉल्स मिलती है। ये आर्चिस वाले जो नीशेस हैं यहाँ से डे लाइट की सफिशेंट सोर्सिंग है। और इसके साथ ही जैसे ही हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो सेकंड फ्लोर पे हमें यहाँ पे मिलता है एक और स्टोरेज सा एरिया जिसको हम एज अ ममटी भी कह सकते हैं, और यहाँ पर हम मजीद स्टोरेज भी कर सकते हैं फर्दर स्टोर के तौर पे। 2 फुट बाय 4 फुट की टाइल्स, ब्लैक स्कर्टिंग, डे लाइट की सफिशिएंट सोर्सिंग, और यहाँ पर हमें फॉल सीलिंग में सिंपल लाइन डिज़ाइंस मिलते हैं। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे इस घर का 6th बेडरूम मिलता है जो इस वक्त थोड़ा सर्वेंट्स के यूज़ में है। 2 फुट बाय 4 फुट की इसमें टाइल्स हैं, ब्लैक स्कर्टिंग इसमें भी लगी है, और जिस तरह ये 2 टोन की कारपेंट्री इसमें यूज़ की गई है उसी तरह यहाँ के अगर हम बाथरूम की तरफ जाएँ इसके अंदर भी 2 टोन की हमें टाइल्स मिलती हैं। सेम कलर स्कीम के साथ, सेम थीम के साथ इन्होंने इस बाथरूम को भी डिज़ाइन किया है। छतों तक टाइल है, ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है, और इसी में भी एक्सट्रूडेड डिज़ाइंस हमें मिलते हैं जो इसकी एलिगेंस को मज़ीद इन्हांस करते हैं। इसके साथ ये वही शीशा है जो इसके एलिवेशन से आ रहा है। फैंस यहाँ पर भी सेम क्वालिटी के इंस्टॉल्ड हैं, सेम चीज़ें इसमें इंस्टॉल्ड हैं, और यहाँ पर भी इन्होंने ये थोड़ी सी डिफरेंट सी एक नीश बनाई हुई है। डोर सारे सॉलिड हैं, हर चीज़ यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से लेकर चले हैं। और छत पे आए हैं तो ओए होए होए, ये जो डिज़ाइन इनकी मेज़ का है ना ऑस्ट्रो टर्फ का, ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर, थोड़ा सा डिफरेंट स्कीम में चल रहा है। मतलब एक डिफरेंट आइडिया है जिसको ये एग्जीक्यूट कर गए हैं यहाँ पे। और इसके बिल्कुल हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पे हमें मिलते हैं यहाँ के सर्वेंट क्वार्टर्स, जहाँ पर आप अपने सर्वेंट्स को रिहाइश भी दे सकते हैं अपने साथ। और इनकी एक सेपरेट एंट्रेंस है जो हमें वहाँ पे येलो सा गेट नज़र आ रहा है। इसके अंदर भी अगर हम देखें तो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है। कुछ सामान पे ना है, बस चुकन वाला है, जो तुसी लोगे तो चुक लांगे। और इसके अंदर फॉल सीलिंग के अंदर भी उसी तरह एक्सट्रूडेड इन्होंने इसको डिज़ाइन किया। तो ये था आज के इस घर का व्यू जो अल्ट्रा मॉडर्न भी है और ज़रा डार्क थीम से हट कर है। और अगर हम इस घर की लोकेशन की बात करें तो ये घर लेक सिटी के सेक्टर M2A में है, जहाँ से ये लेक सिटी की रूफ गार्डन अपार्टमेंट्स भी हमें नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से हमें मैकडोनल्ड्स और जहाँ पे KFC आने वाला है यहाँ से भी बिल्कुल करीब है, और ये रिंग रोड के भी बिल्कुल करीब है। इस घर की डिमांड 4 करोड़, इस घर की डिमांड 5 करोड़ 25 लाख है। और ये घर आपका भी हो सकता है, आप हमें कांटेक्ट करें। और इस घर का फ़िज़िकल विज़िट अगर करना चाहते हैं तो आपको इसका फ़िज़िकल विज़िट भी कराया जा सकता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मटेरियल के साथ, मज़ीद इस तरह के कुछ खूबसूरत घरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।